शानहु व मनवालहु दी हमदो सना तो बाद दरूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान 32 नंबर है। सूरत बनी इसराईल 15वां पारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे ने वाला तक़रबुज़्ज़िना और बदकारी दे करीब ना जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा बेशक के बड़ी बेहयाई है, वसा सबीला और बहुत ही बुरा रास्ता है। बड़ियां जियां इंसान दे अंदर खराबियां ने, उन्हां खराबियां दे अंदरों एक चीज़ नूं अल्लाह करीम बयान फरमा रहे ने। फरमाया वाला तक़रबुज़्ज़िना ना करीब जाओ बदकारी दे, इन्नहु कान फ़ाहिशा बेशक के बड़ी बेहया है। कोई भी इंसान जो बदकारी दा इरादा करता है, फरमाया कि अगर वो अमली जामा पहना दे तो फिर वो नामा माल दे अंदर गुनाह नूं लिख दिता जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान बदकारी करे, जना करे, फरमाया उस बंदे दे विचों ईमान निकल जाता है। फिर वो साए की तरह उस दे सिर दे उत्ते मंडलांदा है। अगर उस सच्ची तौबा कर लवे तो फिर उसका ईमान वापस लौट आंदा है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते ने, एक नौजवान बारगाह रिसालत के अंदर हाज़र होया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इज़िल्ली बिज़्ज़ना, मैनू जना दी इजाज़त दे दियो, मैनू जना दी इजाज़त दे दियो। हाज़रीन सहाबा कराम ने जो बात सुनी और उसनू झिड़कना शुरू कर दिता, लेकिन मुर्शद कामल मेरे तेरे लजपाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन्होंने बड़ी मुहब्बत के नाल अपने करीब बुलाया। मैं फिर बात अर्ज करना चाह रहा, इजाज़त कादी मंग रहा है? जना दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो बैठे सन, उन्होंने छिड़कना शुरू किया तो मेरे लजपाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुला लिया। जो करीब आ गया, आके बैठ गया, आपने फरमाया अतुहिब्बूहु ली उम्मिका, जिस काम दी तू मेरे को इजाज़त तलब की है, क्या तू अपनी मां लई उन्होंने पसंद करना है? समझाउण दा ज़रा तरीका वेख्या जे। फरमाया कि जिस काम दी तू मेरे को इजाज़त तलब की है। इजाज़त किस काम दी? जना दी। अतुहिब्बूहु ली उम्मिका, क्या तू पसंद करना है कि तेरी मां दे नाल ऐसा अमल किया जाए? अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज़ करदा अल्लाह दी कसम, ला तुहिब्बूहु, मैं हरगज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करांगा। फिर दरियाफ्त किया, फरमाया क्या अपनी बेटी वास्ते तू इस अमल को पसंद करेगा? अर्ज़ करदा ला तुहिब्बू, ना सोना मैं नहीं पसंद फरमावांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया क्या तू अपनिया बहना वास्ते इस चीज़ को पसंद करेगा? अर्ज़ करदा हज़ूर नहीं। क्या तू अपनी फुफियाँ वास्ते इस चीज़ को पसंद करेगा? अर्ज़ करदा हज़ूर नहीं। फरमाया क्या तू अपनी खालाओं वास्ते इस चीज़ को पसंद करेगा?
अपने किसी भी रिश्ते के मुतालक जिहड़ा है ना मुख्तसर हदीस का मफहूम अर्ज कर देना, बड़ी लंबी हदीस है। सरकार ने फरमाया कि क्या तू अपने किसी भी रिश्ते वास्ते इस चीज़ को पसंद करेंगा जिहड़ी चीज़ का तू मेरे को जिहड़ा है ना सवाल पिया करना है। अर्ज करदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इस चीज़ को हरगिज़ पसंद नहीं फरमावांगा। किड्डा सोहना जवाब मेरे करीम आका का। मेरे आका की ज़ात ने फरमाया है, नौजवान अगर तेनों ये चीज़ पसंद नहीं तो फिर किसी ने भी अपनी गैरत में इस तरह कराना पसंद, जिमें तेनों अच्छा नहीं लगता इवें किसी भरा नूं अपनी बहन के मुतलक, किसी को अपनी बेटी के मुतलक, किसी को अपनी औरत के मुतलक, किसी को अपनी वालदा के मुतलक, किसी को अपनी फुफी के मुतलक, किसी को अपनी खाला के मुतलक, किसी भी इंसान को ये चीज़ पसंद हरगिज़ नहीं है कि जो तू अमल किसी की औरत के नाल करना चाहे वो तेरी औरत के नाल करे। जे तेनों पसंद नहीं तो किसी को भी ये पसंद नहीं कि तू भी वो औरत के नाल वो अमल दोहराए। अल्लाह अकबर कबीरा। करीम आका ने फिर करीब बुलाया, अपना दस्ते शफकत जिहड़ा हाथ ते रखिया। इत्थे कोई इस तरह की गल हो जाए तो बंदे जी करे बंदे नूं फंडन लग पैण। हत्ता कि जिहड़ी एक असल चीज़ है वो ये वे कि पहला उसनूं समझाओ, तरीका दिता है कुरान ने, उन्होंने समझाओ, उन्होंने इस बात का इलम दिओ। वेखो समझाने का तरीका किड्डा सोहना है। फिर की कीता, सरकार ने करीब बुलाया, उसके सिर ते जिहड़ा अपना दस्ते शफकत फेरिया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बाहु व तहिर क़ल्बहु व अहसिन फ़रजहु। ऐ मेरे खुदा इसनूं गुनाहां तो पाक कर दे, ऐ अल्लाह इसनूं गुनाहां तो पाक कर दे। व तहिर क़ल्बहु, ऐ अल्लाह इसका दिल पाक कर दे। व अहसिन फ़रजहु, ते अल्लाह इनू बदकारी तो भी बचा लै। दुआ मेरे करीम आका दी होए, मैं सदके जावां। आप फरमाते ने फिर उस नौजवान दी अल्लाह ने किस्मत नूं बदलिया। सरकार दे दुआ फरमान दा बस टाइम लगा, दुआ फरमा दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमान तो बाद उस नौजवान की जिंदगी बदल गई। फरमाया वो सारे गुनाहां तो उसने तौबा कर लई तो फिर हक सच दे नाल अपने मालक दे नाल उसने रिश्ता जोड़ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी, और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल कुरान शरीफ के अंदर भी इसनूं नकल फरमाया है। औरत जिहड़ा है ना दो तरह के तरीके वेखना पेगा। अगर औरत बाहया होवे उसका वकार बाहया होएगा, उसकी औलाद के अंदर हया रहेगी। अगर औरत बेहयाई का लिबास ओढ़ लवे तो वही औरत जिहड़ा है ना वो बाहया फिर हो सकती। अगर औरत खुद बदकारियां की तरफ, खुद गुनाह की तरफ चल पवेगी तो फिर उस दे मुतालक जिहड़ा जुमला बोलिया जाता है ना वो अजकल तमाम अहबाब जानते हैं, फाहशी और बदकारी दे मुतालक। और जिस तरीके दे नाल अगर एक औरत ऐसी है कि जिसनों असी बेहयाई दे नाल जोड़ देने आ, उस ही तरीके दे नाल अगर असी उन्होंने शौक नाल वेखांगे तो असी भी बेहयाई दे जुमरे च ही हाँ। अगर वो गुनाह कर रही है तो असी वो गुनाह नूं देख रहे हैं तो असी भी तो उस दे जुमरे च ही आ गए हैं ना। इस वजह तो फरमाया कि जे अगर वो अपनी हया नूं बरकरार रखेगी तो फिर उसनों दुनिया व आखिरत की किसी भी तकलीफ परेशानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत मिठा जा प्यारा जा फरमान सुनो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है। सरकार फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा वक़्त आएगा औरत नहीं रहेगी, औरत नहीं रहेगी। इस फरमान का मतलब कि फरमाया कि औरत बेपर्दा हो जाएगी। औरत का माना ही पर्दा है। औरत नहीं रहेगी, यदा मतलब है कि औरत का पर्दा नहीं रहेगा। फरमाया कि वो जो उसके तन के बदन के कपड़े उसके जिसम नूं ज़ाहर करनगे तो फिर वो औरत नहीं रहेगी। जो औरत फरमाया बाज़ार जान वास्ते खुशबू इस्तेमाल करे वो औरतों के जुमरे विच उसका शुमार। वो औरतां जिहड़ियां नेक ते सालिया औरतां ने, उन्हें तो औरत ही रहना है उसने, ये तो नहीं वो जिनस तब्दील होनी है। मगर जो हकीकत के नाल उसका ताल्लुक सी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उसकी शान नूं बयान किया सी, फिर वो जुमरे विच रहेगी
जो माँ का मुकाम सी उसने खो दिता है, जो बेटी का मुकाम सी उसने ज़ाया कर दिता है, जो बहन का मुकाम सी उसने ज़ाया कर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सिर के उत्ते जिहड़ा बाप का साया है वो इस बात को करन ते मजबूर ही नहीं हो रहा कि बेटी तो अपना लिबास बेहतर कर। जो भाई अपनी औरत के लाड और प्यार और मुहब्बत के अंदर सारे तमाम अमल जिहड़ा है करता है, वो इन्ना नहीं कह रहा कि तू अपनी इज्जत की हिफाजत कर, अपनी इज्जत की मुहाफिज बन, अपने सिर दे अपने तन के कपड़ियां नूं जरा गौर नाल वेख। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बेटा अपनी वालदा दे कोलों हर चीज़ तलब कर सकता है, अज वो बेटा इन्ना नहीं कह रहा कि माँ तू उठ के नमाज पढ़, माँ तू ए अमल इस तरह कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो तो दुआ करिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम फरमान दा फरमाया, 4 मर्द एक औरत जेड़ा जहन्नम में लैके जाएगी। किन्ने मर्द? 4 मर्द एक औरत। सब तो पहला फरमाया वह बाप होगा, दूसरा वह खामंद होगा, तीसरा वह बेटा होगा। अल्लाह अकबर। कि क्यों लैके जाएगी? फरमाया उसके बाप को पूछा जाएगा, हाँ दस तू अपनी बेटी की तरबियत अच्छी क्यों ना की? दूसरा उसके भाई दे को पूछा जाएगा, तो अपनी बहन की इज्जत दिया मुहाफिज क्यों ना बनया? क्यों तो अपनी बहन को हया ना सिखाई? क्यों वो इज्जत की हिफाजत ना की? तीसरा फरमाया उसके शोहर को पूछा जाएगा, तू ये हक रखना सा, दस्तरस रखना सा, क्यों इसते जेड़ा सख्ती ना की, इसके पर्दे का एहतमाम ना किया? चौथा फरमाया उसके बेटे दे कोलों कि तू अपनी कोई भी बात मनाना चाहना सा तो अपनी वालदा नूं मना लेना सा, फिर तो अल्लाह रसूल दी अहकाम दे मुतल्लक, अल्लाह रसूल दे हुक्मां दे मुतल्लक क्यों ना बात मनाई? अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह करके कोशिश करो असी अपनी भी जेड़ा जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करिए अपनी इज्जतां दे खुद मुहाफिज बनिए। अगर असी अपनी इज्जतां की हिफाजत कर सकते हैं तो असी किसी की भी कर सकते हैं। अगर असी खुद की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो असी किसी की इज्जत की भी हिफाजत नहीं कर सकते। दुआ करो अल्लाह सोना अमल समझ दी तौफीक बख्शे। आमीन बिजाह।